नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए आज फिर से अपने आज के इस 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। और अभी मैं आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर हूं और आज हमारे 300 वोकैब्स जो है वो पूरे कंप्लीट होंगे। तो ये जो पूरे 300 वोकैब्स मैंने अपनी बीती लगभग 10 एपिसोड्स के अंदर कवर कराए, इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। और फिर कल से हम अपनी जो है एक नई यहाँ पर फिर से शुरुआत करेंगे और कल से अपने पुराने अंदाज में आ जाएंगे कि 11 वन वर्ड्स, 11 इडियम्स, 11 सिनोनिम्स, इस तरीके से हम जो कल से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमने 75 वन वर्ड्स अच्छे से डिस्कस किए थे और उम्मीद करता हूं 75 वन वर्ड्स तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए दोस्त, आज का सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड होगा वो आपके सामने है दोस्त। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइड अवे। जब आप बेटा किसी चीज को पार करते हैं, दैट इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? किसी नदी आदि को पार करना। जब आप किसी भी नदी आदि को पार करें, दैट इज ट्रैवर्स। नेक्स्ट, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड, यानी किसी भी चीज के जो अवशेष हैं, जो किसी भी चीज का मलबा है। सपोज दैट कोई भी चीज डैमेज हो गई, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिर गई, तो बिल्डिंग के ढह जाने को बोलते हैं कोलैप्स्ड। अगर कोई बिल्डिंग ढह जा रही है तो उसे बोलते हैं कोलैप्स्ड। और ढहाने को बोलते हैं बेटा RAZE रेज, या फिर RASE रेज, यानी ढा देना, जिसको आप डिमोलिश बोलते हैं, नॉक डाउन बोल देते हैं बेटा, फ्लैटन, स्मैश, ये सारे वर्ड बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का जो मलबा होता है बेटा, उसी को आप बोलते हैं व्रिकेज। क्या बोलेंगे मेरे भाई? व्रिकेज। ठीक है। इमैक्यूलेट, बिल्कुल एकदम पावन, बिल्कुल एकदम निर्मल। ठीक है, दैट इज इमैक्यूलेट। भाई स्टेराइल बेटा बांझ होता है, जो जमीन कुछ भी उगा नहीं सकती, उसको स्टेराइल बोलते हैं। और प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत पुराना जो होता है ना, जो जर्जर अवस्था में आ गया, जिसको आप क्रॉनिक बोलते हो, एंटीक बोल देते हो कई बार। हालांकि एंटीक नहीं आएगा, एंटीक का मतलब प्राचीन है, लेकिन जिसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, दैट इज क्रॉनिक, उसी को आप प्रिस्टीन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इरिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस। जब आपको कोई चीज बिल्कुल परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, इनकॉन्वीनियंस यानी कि आप असुविधा से परेशान हो गए हो, तो उसी को बेटा आप बोलते हैं लाडले हसल। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आप उसी को बोलेंगे हसल। और हसल का मतलब क्या होता है? परेशानी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? परेशानी। और याद रखना, यहीं से एक वर्ड निकलता है टसल। टसल का मतलब होता है झगड़ा, विवाद। ठीक है। हार्मनी, सामंजस्य होता है बेटा। ट्रैंक्विलिटी, बिल्कुल शांति होता है दोस्त। ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? शांति होता है। ट्रैंक्विलाइज यानी कि शांत करना, ट्रैंक्विलाइज यानी कि शांत करना। और शांत करने को आप बोलते हैं क्वील, अपीज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, मोलिफाई, एले, हार्टन, कंसोल, मिटिगेट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड। और इसी प्रकार से एक वर्ड आ रहा है आपके अंदर रेक्टिट्यूड। क्या वर्ड आ गया आपके अंदर? रेक्टिट्यूड, यानी कि बिल्कुल इंसाफ, उसी को आप बोलते हैं रेक्टिट्यूड। तो रेक्टिट्यूड क्या हो गया? सीधा सीधा दोस्तों आपका हो गया बेटा इंसाफ। चलिए आगे आज मूव करते हैं। नेक्स्ट, ए पनिशमेंट इम्पोज्ड और ब्रेकिंग ऑल लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब भी कभी आप कोई नियम, कायदा, कानून तोड़ दें, तो उसके बदले में जो आपको पनिशमेंट मिलता है, उसी को हम और आप क्या बोलते हैं? पेनल्टी बोलते हैं बेटा। कहते हैं ना कि ये पेनल्टी लगा दी गई है तुम पर, तो वो पेनल्टी का मतलब क्या? आपको वो पनिशमेंट जो पे करना पड़ेगा। भाई ग्रेस नहीं होगा, एमनेस्टी बेटा क्षमादान होता है। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? क्षमादान। और एक वर्ड आ रहा है आपके अंदर रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब भी होता है कि जब आपका जो दंड है उसको कुछ समय के लिए डिले कर दिया जाए, यानी दंड विराम करना, कुछ समय के लिए पोस्टपोन करने को आप बोलते हैं बेटा क्या? रिप्राइव। और क्षमादान दे देना यानी दंड मुक्त कर देना, तो वो एमनेस्टी होता है, क्षमादान। और दोष मुक्त करना, तो उसे आप बोलते हैं बेटा एक्विट। क्या बोलते हैं? एक्विट बोलते हैं। तीनों वर्डों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट, एज अपोज्ड टू रियलिटी, इमेजिन्ड नॉट रियल, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो फिक्शियस है बेटा, काल्पनिक है, उसकी बात कर रहे हैं। जो चीज रियल नहीं है तो वो क्या है? फिक्शियस है। और इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडिक्ट का मतलब क्या हो गया? इंडिक्ट का मतलब हो गया किसी पर आप कोई आरोप लगा रहे हैं, दोषी ठहराने को बोलते हैं इंडिक्ट। ठीक है। इन्यूआई जो वर्ड हो गया बेटा, इन्यूआई वर्ड का मतलब होता है लाडली बिल्कुल आलस, जब आप वो बिल्कुल मतलब उबासी लेने लग गए, दैट इज इन्यूआई। और हेरेटिक यानी विधर्मी। हेरेटिक क्या होता है बेटा? विधर्मी होता है। नेक्स्ट, टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट और आपका ट्विस्टिंग्स। जब मेरे प्यारे बच्चे आप मूव कर रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलेंगे? तो उसी को आप सीधा सा बोलेंगे बेटा क्या? आप बोलेंगे व्रिंगल। व्रिंगल का मतलब होता है लाडली लौटना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? लौटना। या फिर एक तरीके से मैं बात करूं व्रिंगल के लिए, आप बोल सकते हैं हाँ लौटना ही होगा यार, वापस आ रहे हो आप, दैट इज व्रिंगल। ठीक है। स्ट्रोल चहल कदमी होती है भैया, सभी को मालूम है। स्ट्रोल क्या होता है बेटा? आपका सीधा सीधा चहल कदमी होती है। स्ट्राइड का मीनिंग बेटा छलांग होता है लाडली, छलांग। स्ट्राइड का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा बेटा छलांग होता है। और लिंप, लिंप जो शब्द होता है, लिंप का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति जो कि लंगड़ा है, उसको बोलते हैं लिंप। ठीक है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि लंगड़ा है बेटा, उस लंगड़े व्यक्ति को आप बोलते हैं लाडली लिंप। चलो आगे आपको मूव किया। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, जब आप भविष्य पर टाल दे,
जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे, चलो अभी नहीं पढ़ते, कल पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे। भैया ये आपने जो आज का काम कल पर टाला, इसी को बोलते हैं लाडले प्रोक्रास्टिनेट करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चे? प्रोक्रास्टिनेट करना। क्योंकि देखो भाई रेटिसेंट कौन होता है लाडले? जो कम बोलता है, जो बड़ा कम बोले, जिसको आप क्विसेंट बोलते हैं, पिटी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, ये सारे शब्द। इसका अपोजिट जो बहुत बोलता है, जिसको आप बोलते हैं वर्बोस, गरूलियस, टॉकेटिव, माउथी, गैबी, चैटी, आउट स्पोकन, लॉक्वेसियस, वर्बोस, ट्रिफलर, है ना बेटा। बाकी कोडिफाई, किसी चीज को कोडिंग में लिखना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर कोड में लिखते हैं, वो कोडिफाई हो गया। और एक वर्ड आ रहा है आपके अंदर रेटाइलिएट। क्या वर्ड आ गया बेटा? रेटाइलिएट। रेटाइलिएट का मतलब होता है जब आप किसी से बदला लें, प्रतिकार कर दें अपना। या आपको मैंने बदले के लिए कल एक वर्ड पढ़ाया था, रिवेंज। रिवेंज को बोलते हैं एवेंज, और प्रतिशोधी, रिवेंजफुल, जिसको आप बोलते हैं विंडिक्टिव, तो उसी को आप लाडले क्या बोलेंगे? रेटाइलिएट, यानी बेटा बदला ले लेना। नेक्स्ट, ग्रेडी फॉर मनी, जब कोई व्यक्ति पैसे के लिए बहुत ज्यादा लालची हो, दैट इज बेटा रैपेसियस। रैपेसियस लाडले सीधा सीधा याद रखना भैया, लालची, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रैपेसियस। बोलो रैपेसियस, यानी लाडले लालची। रैपेसियस, रैपेसियस यानी कि लाडले लालची। ठीक है भाई। सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य होता है जब बिना शादी किए आप पूरा जीवन रहे। ठीक है। एग्नोस्टिक, यानी मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो कि डाउटफुल है भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर के। ए पर्सन हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सो कॉल्ड एग्नोस्टिक। और बेटा ऑबलेशन, क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चे आपके? ऑबलेशन। और ऑबलेशन के लिए आप क्या कहोगे बेटा? कोई भी यज्ञ आदि में आहुति डालना, वो ऑबलेशन हो जाता है। नेक्स्ट आ गया स्पीक इन अ लो, वेरी लो टोन। जब आप बहुत कम धीरे धीरे बोलते हैं ना कुछ चीज, तो बेटा उसी को आप लाडले क्या बोलेंगे? बहुत मंदा बोल रहे हैं आप। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप बहुत मंदा बोलते हैं तो दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आप बुदबुदाए हैं, और बुदबुदाने को बोलते हैं विस्पर। तू सुन रहा है मेरी बात, मैं क्या करने चाहता हूं? ये बेटा बुदबुदाना हो गया। अगर आप मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं तो बड़बड़ाने को बोलते हैं मरमर। लाडले ये क्या होता है? बड़बड़ाना होता है, बड़ बेड आना है, बड़बड़ाना। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको वर्ड दिया था ग्रम्बल, GRUMBL, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है दांत पीसना। ठीक है, जब आप बड़बड़ाते हैं दैट इज मेरे प्यारे बच्चे ग्रम्बल हो जाता है। या फिर बड़बड़ाने को मटर भी बोलते हैं, MUTTER, मटर। मटर का मतलब लाडले बड़बड़ाने होता है, जैसे बोलते हैं मटरिंग, यानी बेटा बड़बड़ाहट, दैट इज मटरिंग हो जाता है। या फिर आप चाहो तो गैबल बोल दो यार, क्या दिक्कत है बेटा? गैबल भी आप बोल सकते हैं, गैबल का मतलब भी बड़बड़ाना ही होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको आने चाहिए। या फिर मटरिंग हो गया, मटर हो गया, ग्रेबल हो गया। ठीक है, ये चलो। विस्पर, बुदबुदाना, फुसफुसाना। और बैरिटोन, क्या ही कहूं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आगे, सर्च फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज की लाडली खोज करें, तो खोज करने को बोलते हैं क्वेस्ट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? क्विस्ट। ठीक है। चम, चम का मतलब होता है आपका दोस्त। चम का मतलब क्या होता है लाडले? दोस्त। और दोस्त के लिए वर्ड क्या देता आपको? एले दिया था बेटा। क्या दिया था मेरे प्यारे बच्चे? एले। एले का मतलब क्या होता है? आपका दोस्त होता है। ठीक है। और यहीं पर एक वर्ड दिया था FOE, फोई। फोई का मतलब क्या होता है? एनिमी, दुश्मन होता है बेटा। फोई को आप लाडले क्या बोलते हैं? दुश्मन बोल देते हैं, यानी कि एनिमी। और दोस्त है ना अगर कोई भी, तो उसे मेट बोलते हैं लाडले, मेट। जैसे क्लासमेट आप सुनते हो तो मेट का मतलब दोस्त होता है, जिसे आप सिंपली फ्रेंड तो खैर जानते ही हैं। चलो, सोलेमनाइज, तो सोलेमन, सोलेमनाइज का मतलब कि किसी भी चीज का उत्सव मनाना। सोलेमनाइज, उत्सव मनाना, दैट इज। ठीक है, चलो आगे मूव किया तो बेटा किसी चीज की खोज को क्या बोलते हैं? क्वेस्ट। क्या बोलेंगे लाडली? क्वेस्ट बोलेंगे। थ्रिस्ट, प्यास होता है। गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ सोशल हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी उन लोगों की सरकार जो समाज में सबसे ऊपर है। तो लाडले ऐसी जो सरकार होती है जिसमें कि हम जो समाज के एक तरीके से कुलीन लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, रईस लोग हैं, उनसे सरकार चलवाएं। एक तो होता पूरा पूरा अमीरों की सरकार, तो वो तो प्लूटोक्रेसी हो गई। लेकिन वो लोग जो कि एक तरीके से संपन्न है, एक तरीके से सभ्य है, एक तरीके से सही इंसान है, तो ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं लाडले? एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी भैया लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। प्लूटोक्रेसी अमीरों की सरकार। और ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी क्या होगी बेटा? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। नेक्स्ट, टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। जब आप किसी चीज को पूरा पूरा बहिष्कृत कर दे, तो लाडले बहिष्कृत करने को आप बोलते हैं बेटा ऑस्ट्रेसाइज। क्या बोलते हैं लाडले? ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज सिंपली मींस दैट किसी भी चीज को पूरा पूरा बहिष्कृत कर देना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? किसी भी चीज को पूरा पूरा लाडले बहिष्कृत कर देना, दैट इज ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब होता है किसी चीज की निंदा करना। डाइट्राइब क्या बेटा? निंदा है। एक्रोबैट, वन हु वॉक्स ऑन रोप, एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सियों पर चलता है, उसे एक्रोबैट बोलते हैं। इसी को आप फ्यूनाम्बुलिस्ट भी बोल देते हैं बेटा। और ज्यूरिस्ट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ज्यूरी का पार्ट है, ग्रुप ऑफ जजेस का एक पार्ट जो बेटा वो ज्यूरिस्ट हो गया। नेक्स्ट, रेबेलियस और अपोजिंग द ऑथोरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो विद्रोही हो, जो रेबेलियस हो, यानी कि विद्रोह करना जानता हो, ऑथोरिटीज के अगेंस्ट चला जाए। जो अधिक मालिक हैं या फिर जो
बड़े सीनियर अधिकारी उनके अगेंस्ट जाके विद्रोह कर दे, तो ऐसे विद्रोह करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे बेटा, इंसर्जेंट। क्या लाडले, इंसर्जेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, इंसर्जेंट। क्योंकि देखो इन्यूएंडो बेटा ताना होता है लाडले, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका ताना होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं इंडिजेनस, आपको इंडिजेनस ये आप बता देना, और इंट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट यानी क्षणिक, इंट्रांजिएंट जो क्षणिक ना हो। आगे बढ़ गए, वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, जो कहानी सुनाने में महारत हो, रिकॉन्चियर। क्या लाडले, रिकॉन्चियर। फेनेटिक, कट्टर होता है बेटा। टायरो, टायरो बेटा एक नोवाइस व्यक्ति होता है, नोवाइस, नियोफाइट, नियोकमर, और आपका अनएक्सपीरियंस्ड है ना, वो टायरो होता है बेटा। तो रिकॉन्चियर जो कहानियां सुनाने में महारती हो। फियर ऑफ फायर बेटा आग का भय, लाडले आग के भय को क्या बोलोगे, आर्सोनफोबिया। क्या लाडले, आर्सोनफोबिया। क्योंकि आप जानते हो आर्सन यानी लाडले आगजनी करना, आर्सोन का मतलब क्या, आगजनी करना, और आर्सोनिस्ट यानी आगजनी करने वाला, और आर्सोनफोबिया यानी बेटा आग का भय। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपसे कह दूं एस्ट्राफोबिया, तो बेटा एस्ट्राफोबिया का मतलब होता है कि जब आपको तूफान या बिजली से डर लगने लग जाए, तो एस्ट्रा। एस्ट्रो तुरंत खगोल शास्त्र में पहुंच जाओ, ज्योतिषी शास्त्र में पहुंच जाओ, जो एस्ट्रो ज्योतिषी शास्त्र वाला। और एक वर्ड आ रहा है बेटा एरेनफोबिया। एरेनफोबिया, एरेनफोबिया क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिएगा। चलो जी, मैं आगे मूव करता हूं बेटा। एक्सेसिवली लेंथी स्पीच, जब आप बिना मतलब की बातों को खींचे जा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति आपसे बोर हो गए, बस आप हो कि आप लगे पड़े हो, तो वो जो एक्सेसिवली लेंथी स्पीच होती है बेटा, उसी को आप बोलेंगे लाडले वर्बीज। क्या मेरे प्यारे बच्चे, वर्बीज। इसी को चाहो तो वर्बोसिटी बोल सकते हो, इसी को आप वर्बोसिटी बोल सकते हो। और जब स्पीच की बात है तो 5 वर्ड सिखा रखे हैं। मेडन स्पीच, सबसे पहली स्पीच, और आपका एक्सटेम्पोर यानी कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन। आई स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन और समबडी, किसी की प्रशंसा में दिया गया भाषण, तो आप बोलेंगे सर यूलोजी। और अ लॉन्ग अग्रेसिव स्पीच, हरांज। और मेरे प्यारे बच्चे आई स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी, तो उसे बोलते हैं मोमेंटस। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता हूं लाडले। एन ornamented staff carried by rulers or ceremonial occasions as the symbol of sovereignty। यानी आप देखते हो ना, राजा महाराजा के साथ कितने सारे सैनिक वैनिक चलते हैं, जो बिल्कुल अपनी पोशाक वोशाक पहन करके तैयार होकर के चलते हैं, जिससे कि अपनी पावर दिखाने का मौका मिल सके। तो वो जो बेटा पावर दिखाने का एक तरीका हो गया, उस पूरे स्टाफ को आप क्या बोलेंगे लाडले, उसी को आप बोलेंगे स्कैप्चर। क्या बोलेंगे लाडले, स्कैप्चर। क्या बोलेंगे लाडले, स्कैप्चर। भाई देखो, स्पेक्टेकल नजारा होता है, स्पेक्टेकल्स चश्मे होता है, और बेटा रेसिप्टिकल, क्या वर्ड आ गया बेटा, रेसेप्टिकल। रेसेप्टिकल यानी कि जो बेटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, और इसमें एक वर्ड आ रहा है जेफर। जेफर का मतलब होता है लाडले हल्की हल्की हवा, दैट इज जेफर। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। ए सब्सटेंस इजीली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, कोई भी एक ऐसी चीज जो आसानी से वाष्प में बदल जाए नॉर्मल टेम्परेचर भी, यानी बेटा वोलेटाइल यानी परिवर्तनशील। क्या हो जाएगा लाडले, परिवर्तनशील। एंड्यूरिंग जो बहुत लंबे समय तक चले। डेफिनेट आप जानते हैं। स्टेड फास्ट दृढ़ होता है बेटा, या स्ट्रिक्ट होता है। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्स, जो एक मतलब व्यक्ति इंसानों के पुरातत्व यानी इतिहास से जुड़े हुए जो चीजें उनके बारे में अध्ययन करे, तो उसी को बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। क्या लाडले, आर्कियोलॉजिस्ट। क्योंकि देखो भाई एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मनुष्य जाति का अध्ययन कर रहा है, और एपोलॉजिस्ट यानी बेटा जो क्षमा प्रार्थी है, और एंटोमोलॉजिस्ट बेटा इंसेक्ट्स का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट, किलर ऑफ प्रोपेट यानी बेटा जिसने दार्शनिक की हत्या की, तो बेटा वेटिसाइड यानी जब बेटा इसकी हत्या करते हैं। ठीक है, पैट्री पिताजी की, सोरोरी सिस्टर की, और मैरिटी हस्बैंड की हत्या। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री यानी बेटा आप बोलोगे स्ट्रेटोक्रेसी। क्या लाडले, स्ट्रेटोक्रेसी है ना। मोबोक्रेसी बेटा गवर्नमेंट बाय मोब हो गया, यानी कि भीड़ तंत्र हो गया। और पैंथीसोक्रेसी और लाडले क्या, क्रेटो, ये दोनों आप बताओ बेटा क्या कहोगे, पैंथीसोक्रेसी। क्या कहने वाले हो, यानी बेटा पैंथीसोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड भी है, इसे सीखो। पैंथीसोक्रेसी यानी कि एक ऐसी सरकार जिसमें सब लोगों को बिल्कुल बराबर समझा जाता हो, हर कोई इंसान शासन करता हो, यानी हर कोई व्यक्ति बराबर है अगर वहां पर, तो उसी को बोलते हैं पैंथीसोक्रेसी। क्या लाडले, पैंथीसोक्रेसी। ऑब्सेशन ऑफ वाइन, शराब पीने की लत, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा ओइनोमेनिया। क्या लाडले, ओइनोमेनिया। क्या लाडले, ओइनोमेनिया। ठीक है, अर्गोमेनिया काम करने की लत हो जाएगी बेटा। चलो आगे बढ़ गया। ए पर्सन लास्ट परफॉर्मेंस, सबसे लास्ट जो बेटा किसी के लिए परफॉर्मेंस है, दैट इज स्वान सॉन्ग। ठीक है बेटा, क्या लाडले, स्वान सॉन्ग, प्रशंसा भाषण हो गया। आगे बढ़ गया बेटा, ईटिंग मड, लाडले लिम्मीवोरस। क्या मेरे प्यारे बच्चे, लिम्मीवोरस। कैल्सीवोरस, चूना पत्थर खाने वाली।
फ्रूटी फ्रूट वाली बातें। और लव फॉर डॉग्स कुत्तों के लिए प्यार, आप बोलोगे सर कैनोफाइल। क्या मेरे प्यारे बच्चे, कैनोफाइल जानवरों से बेटा जूफाइल है ना, और पीडोफाइल बच्चों से प्यार। चलो जी, आज कुल मिलाकर के 300 वोकैब्स मैंने आपके सामने कवर कर दी। आप इन्हें बढ़िया से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, और अब की बार इतनी मेहनत करना बेटा कि 2025 में आपको कोई हरा ना सके। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को, और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को 1 बजे दोपहर में CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शाम को 5 बजे MTS की क्लास, एवरग्रीन एकदम सुपर डुपर हिट क्लास, और रात को 9 बजे सेम टाइम सेम जगह। तब तक लाडली मस्त रहें, बिंदास रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर विक्ट्री।